प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी के सामने उन्हीं के बारे में बात करना। वैसे तो हम सब लोग उनके बगैर उनके बारे में बहुत कुछ बातें करते आए हैं, लेकिन आज उनके सामने उनके बारे में बात करने का ये जो शुभ अवसर है, ये मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा अवसर है। सर से विद्यार्थी जीवन में जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो सर ने कहा था, उनकी एक बात मेरे जीवन में ऐसे उतरी कि आज उसी बात को लेकर यहाँ मैं वो जीवन जी रहा हूँ। सर ने कहा था कि मनोज, अगर किसी एक विद्यार्थी के जीवन में तुम रोशनी फैला दो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। सर ने न जाने कितने विद्यार्थी जीवन में रोशनी, कितने लोगों के विद्यार्थी जीवन में रोशनी फैलाई। हम सब इसके गवाह हैं। मैं भी उन्हीं में से एक अपने आप को मानता हूँ और सर के उसी बताए हुए रास्ते पर यहाँ चल रहा हूँ। आज वो सारे बच्चे जिनका चरित्र निर्माण हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, वो बस भागे चले आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और समस्याओं का निदान निकालते समय मैं केवल और केवल सर को ही अपने सामने पाता हूँ। इस रूप में सर से मेरी मुलाकात हुई और सर की शिक्षा को जीवन में उतारा। आज मुझे ये अवसर देकर आप शारदा ट्रस्ट और आयोजकों ने बहुत बड़ा काम किया है। मानपत्र है शारदा देवी शिक्षक सम्मान 2021 प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी। आज प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी को शारदा देवी शिक्षक सम्मान 2021 प्रदान करते हुए हम अत्यंत हर्ष अनुभव कर रहे हैं। हिंदी उर्दू समाज में सेतु के बतौर राजेंद्र कुमार जी की पहचान है। जनधर्मी बुद्धिजीवी राजेंद्र जी के सृजनशील व्यक्तित्व के अनेकायामी पक्ष हैं, यथा कवि, आलोचक, चित्रकार, कथाकार, विचारक, संपादक, संस्कृतिकर्मी और सबसे बढ़कर शिक्षक। राजेंद्र कुमार जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। लोकप्रिय शिक्षक के साथ ही साहित्यकार के रूप में वे देश भर में प्रसिद्ध हैं। साहित्य के साथ ही जिंदगी को बरतना जिन बिरले लोगों से सीखा जा सकता है, उनमें से हैं राजेंद्र कुमार जी। वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ वे इंसानियत तथा नेक दिली की बेहतरीन मिसाल है। जीवन संगिनी शशि जी उनकी संवेदनशीलता का उदाहरण है। राजेंद्र जी ने पति के साथ निष्ठा और सेवा भाव से जीवन जिया। 75 पार राजेंद्र कुमार के जीवन का यदि शब्दांकन हो तो वह समाज, राजनीति और रचना की परस्पर गुथी हुई गति के बीच एक अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति के बनने की दिलचस्प और प्रेरणादायी संघर्ष गाथा हो गई। राजेंद्र जी उस समय उस जगह जरूरी है जहां सत्य के विरुद्ध सत्ता के अविराम युद्ध में सत्य के पक्षधर इकट्ठा होते हैं। कारखानों और मजदूरों के शहर कानपुर में राजेंद्र जी का जन्म हुआ। हाई स्कूल से ही उन्हें अपने आर्थिक संसाधनों की तलाश करनी थी। कानपुर के कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड राम आश्रे, कॉमरेड सुल्तान नियाजी, कॉमरेड एस.एम. बनर्जी ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। इसके बाद इलाहाबाद आए तो यहाँ की साहित्यिक दुनिया में श्री अमृता और प्रोफेसर एहतसाब हुसैन ने राजेंद्र जी के व्यक्तित्व, सामाजिक जीवन और रचनाशीलता में उर्दू हिंदी की अविभाज्य सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान की। साहित्य तथा विज्ञान के आपसी रिश्तों की शिनाख्त करते हुए राजेंद्र जी ने साहित्य में सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि विषय पर प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर रघुवंश
जी के निर्देशन में शोध कार्य किया। साहित्य तथा आलोचना के लोकतांत्रिक स्वरूप के पक्षधर राजेंद्र जी का पहला काव्य संग्रह है ऋण गुणाऋण। इसके अलावा इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं आईना द्रोह लंबी कविता, हर कोशिश है एक बगावत कविता संग्रह, प्रतिबद्धता के बावजूद निबंध संग्रह, अनंतर तथा अन्य कहानियां कहानी संग्रह, शब्द घड़ी में समय निबंध संग्रह, यथार्थ और कथालोचना, कविता का समय असमय काव्यालोचना, इलाचंद जोशी साहित्य अकादमी के लिए मोनोग्राफ। ये इसके अलावा संपादित पुस्तकें सर की हैं साहित्य के बहाने समकालीन रचनाशीलता पर एक बहस, आलोचना का विवेक देवी शंकर अवस्थी पर एकाग्र, प्रेमचंद की कहानियां परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य, स्वाधीनता की अवधारणा और निराला। इलाहाबाद से अभिप्राय पत्रिका का संपादन, बहुवचन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की पत्रिका का संपादन। राजेंद्र जी के ऐसे ही तमाम शिष्य हैं जो साहित्येतर विषयों से आए और तकनीकी रूप से आपके विद्यार्थी न होते हुए भी उनके साहचर्य में गौरव अनुभव करते हैं। राजेंद्र कुमार जी साहित्य तथा संस्कृति कर्म में अनुषंगिक संबंध रखने वाली सकर्मक आलोचना के पक्षधर रहे हैं। स्टडी सर्किल, कार्यशालाएं, जन आंदोलन में आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। इस समय आप जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी का सम्मान लोकतांत्रिक और प्रगतिशील मूल्यों, इंसानी दोस्ती, सांस्कृतिक बहुलता, अदम्य जिजीविषा व गहरी संवेदना का सम्मान है। निर्णायक समिति, जैसा कि बसंत जी ने बता दिया था, शारदा देवी ट्रस्ट इलाहाबाद की तरफ से। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि सचमुच दक्षिण पंथ, वाम पंथ और न जाने कितने पंथ में हम सब लोग अलग अलग नजरिए से चीज़ों को देखते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी का प्रेम और विद्यार्थियों का कल्याण, अगर दो चीज़ जीवन में हम लोग उतार लें तो बाकी अंत पंथ आते जाते रहेंगे। यही सबसे बड़ा शिक्षक का, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे बड़ा रोल होगा और यही रोल हम लोग अदा करें। धन्यवाद।